आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी गुरु के बारे में। एक ऐसे इंसान जिनकी दो पहचान थी। एक तरफ तो वो एक जाने माने प्रोफेसर थे और दूसरी तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली योगी। स्वामी निखिलेश्वरानंद। इस नाम के साथ न जाने कितने ही असाधारण दावे जुड़े हैं। कहा जाता है कि उनके पास रहस्यमय शक्तियां थीं, यहाँ तक कि वो युद्ध के समय में सेनाओं को भी सलाह दिया करते थे। कहते हैं कि उन्हें दर्जनों प्राचीन विज्ञानों में महारत हासिल थी। ज्योतिष, तंत्र, सम्मोहन, सूर्य विज्ञान और भी न जाने क्या क्या। इसी वजह से हिमालय के बड़े बड़े योगी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो इन सब बातों के केंद्र में थे। देखिए, दुनिया की नज़रों में ये रहस्यमय योगी असल में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली थे। जोधपुर, राजस्थान में रहते थे और हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर और लेखक थे। मतलब कमाल की बात यह है कि उन्होंने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ जिया। एक तरफ वो हिमालय के एक पूजनीय योगी थे और दूसरी तरफ अकादमिक दुनिया के एक विद्वान। लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थीं वो किसी क्लासरूम लेक्चर जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनका दर्शन बहुत ही कठिन और इंसान को पूरी तरह से बदल देने वाला था। उनके दर्शन के हिसाब से गुरु कोई प्यार से समझाने वाला टीचर नहीं होता, बल्कि वो एक सुनार के हथौड़े की तरह होता है, जो कच्चे सोने पे चोट करके उसे शुद्ध करता है और आकार देता है। इस रास्ते का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो यही है कि गुरु का पहला काम है प्रहार करना, यानी चोट करना। क्यों? ताकि शिष्य के अंदर का जो अहंकार है, जो कमियां हैं, उन्हें तोड़ा जा सके। ये प्रहार या चोट कोई नफरत नहीं है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर एक सुंदर बर्तन बनाता है, ठीक वैसे ही ये चोट शिष्य को मजबूत बनाने के लिए जरूरी मानी जाती है, ताकि वो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तो सवाल उठता है कि इस अग्निपथ पर चलने वाले इंसान के पास क्या होना चाहिए। बताया जाता है कि इस मुश्किल सफर पर एक सच्चे शिष्य को दौलत की नहीं, बल्कि 3 अनमोल खजानों की जरूरत होती है। पहला खजाना है सेवा, और ये सेवा सिर्फ काम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुरु के कुछ कहने से पहले ही उनकी जरूरत को समझ लेना और उसे पूरा करना है। दूसरा खजाना है समर्पण। इसका मतलब है अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना। ये मान लेना कि शिष्य एक मिट्टी की तरह है और गुरु एक कुम्हार, जो उसे जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। और आखिर में आता है तीसरा खजाना, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, एक ऐसा भरोसा जहां सवाल और शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। शिष्य गुरु की कही बात पर चलता है, ये नहीं देखता कि गुरु खुद क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो समझता है कि गुरु के काम उसकी समझ से परे हो सकते हैं। लेकिन इतना मुश्किल रास्ता, इतने कड़े नियम, इसका आखिरी मकसद क्या है? इन शिक्षाओं में 2 तरह के विज्ञान की बात की गई है। एक बाहरी विज्ञान जो हमें सुख सुविधाएं तो देता है, लेकिन साथ में तनाव भी बढ़ाता है, और दूसरा है आंतरिक विज्ञान जो हमें अंदर से आनंद और शांति देता है। तर्क यह है कि आज इंसान ने चांद पर चलना तो सीख लिया, लेकिन वो अपने ही अंदर चलना भूल गया है। हम बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद के मन और चेतना से पूरी तरह अनजान हैं। तो इस भीतरी विज्ञान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करना। मतलब इस बात को जान लेना कि मैं ही ये पूरा ब्रह्मांड हूं। और ये अवस्था सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर या जानकारी इकट्ठा करके नहीं मिलती। ये एक गहरा अनुभव है, एक अंदरूनी यात्रा है जो सिर्फ एक गुरु के मार्गदर्शन में ही पूरी हो सकती है। साल 1998 में डॉक्टर श्रीमाली इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे वो ज्ञान का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो आज भी लोगों को रास्ता दिखाता है। उन्होंने 150 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं जो तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे गहरे और रहस्यमयी विषयों पर रोशनी डालती हैं। उनका मकसद था कि भारत के प्राचीन ज्ञान को अंधविश्वास से साफ करके उसे असल रूप में दुनिया के सामने रखा जाए, एक ऐसे तरीके से जिसे आज का इंसान भी समझ सके और अपना सके। और आखिर में उनका जीवन हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि असली ज्ञान क्या है। क्या वो सिर्फ किताबें पढ़कर और जानकारी इकट्ठा करके मिलता है, या फिर
सच्चा ज्ञान पाने के लिए पहले अपने आधे अधूरे ज्ञान को एक गुरु के सामने तोड़ना पड़ता है। सोचने वाली बात है।